हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे चाइना के शेंगयांग J-16 एयरक्राफ्ट की। तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जो डॉक्ट्रिन थी वो डिफेंसिव ओरिएंटेड थी, पर अब जैसे कि वो ग्रो कर रहे हैं उन्होंने ये चेंज किया है। अब वो ऑफेंसिव डिफेंसिव ड्यूल पर्पस डॉक्ट्रिन जो है उन्होंने अडॉप्ट करी है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो प्रोक्योर करने चालू करे हैं, और साथ ही साथ जो JH-7 एयरक्राफ्ट है उनके पास उसको उन्होंने क्लोज एयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म की तरह रखा हुआ है। तो उसी में जो J-16 एयरक्राफ्ट हैं वो बेस्ड है J-11BS एयरक्राफ्ट पे, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ये उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें चाइनीज़ डेवलप्ड WS-10B इंजन्स लगे हुए हैं। तो जब हम बात कर रहे थे J-11B एयरक्राफ्ट की, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके इंजन को, जो कि WS-10A है। उसका थ्रस्ट जो है वो 10 किलो न्यूटन ज़्यादा है बेसिक Su-27 के AL-31F इंजन से। तो जो WS-10B है उसका जो थ्रस्ट है वो WS-10A से ज़्यादा है, और जो मैक्सिमम थ्रस्ट पहुंचता है वो 145 किलो न्यूटन्स का है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनमें कंपोजिट मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो इनका जो टोटल वेट है वो भी इन कंपैरिजन टू जो बेसिक Su-27 है उनसे कम है। तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो बनता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इसकी जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है इन कंपैरिजन टू जो बेसिक Su-27 थे उनके। पर ये इनकी मेन खूबी नहीं है, इनकी मेन खूबी इनके एवियोनिक्स हैं, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। तो ये दिखने में थोड़े थोड़े Su-30 MK के जैसे दिखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दोनों की पिक्चर आ रही होगी, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और जो विजिबल डिफरेंसेस हैं उनको भी इस पर दर्शाया गया है। तो जब एवियोनिक्स की बात आती है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम अवेलेबल है। काफ़ी सर्च करने के बाद एक चाइनीज़ डॉक्यूमेंट मिला, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद ये पता लगा कि इसमें जो AES रडार लगा हुआ है उसमें करीबन 1760 TR मॉड्यूल्स हैं। तो जो इसकी डिटेक्शन रेंज है, नंबर्स हैं, वो सब अवेलेबल नहीं है। पर अगर इसको कंपेयर किया जाए Su-57 के बेलका रडार से, जिसमें 1550 TR मॉड्यूल्स हैं, उसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 को एक बार में इंगेज कर सकता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इसके आसपास या उससे ज़्यादा होगी ये कह नहीं सकते। ये डिपेंड करेगा कि जो रेडार है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है या गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है, और पावर इनपुट पे भी। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन है। परफॉर्मेंस इससे बेटर भी हो सकती है, इससे ख़राब भी हो सकती है। दूसरा जो इसमें इम्प्रूवमेंट है वो इसका IRST सेंसर है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। उसको इम्प्रूव किया गया है। वो कितना बेटर है उसके बारे में भी बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाकी ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना की जितनी भी नई मिसाइल्स हैं, चाहे PL-10 हो, PL-12 हो, PL-15 हो, और फ्यूचर में आने वाली PL-21 हो, ये उस मिसाइल को फायर करने में सक्षम होगा। इसमें रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की भी कोटिंग करी गई है, जो कि इसका RCS रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ ये डिफरेंट एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को फायर कर सकता है, जो कि इनके JH-7 बॉम्बर्स फायर करते हैं। बाकी इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जैमर्स को भी इम्प्रूव किया गया है, और कोशिश करी गई है इस एयरक्राफ्ट को ट्रू 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की। तो यहाँ तक तो रही बात नॉर्मल J-16 स्ट्राइक फाइटर की। अब बात करते हैं J-16D की। तो वियतनाम वॉर के टाइम पे US एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट थे, जो कि स्पेसिफिकली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के जो रोल है उसको परफॉर्म करते थे, या फिर जो सीड मिशन परफॉर्म करते थे, उनको कोड नेम दिया गया था वाइल्ड वीजल का। वो यूज़ करते थे एंटी रेडिएशन मिसाइल को एनिमी की सरफेस टू एयर मिसाइल इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आज भी जो एयरक्राफ्ट सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के रोल परफॉर्म करते हैं उन्हें ऐसे ही वाइल्ड वीजल कह दिया जाता है। तो जो J-16D है वो चाइना का वाइल्ड वीजल एयरक्राफ्ट है। तो आजकल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए हैं, और पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं एक जगह के पूरे एयर ऑपरेशन में फुल स्टॉप लगाने की। तो आजकल अगर आपको एयर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है किसी एनिमी के एयर स्पेस में, तो सबसे पहले आपको उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, और वहाँ पर काम आते हैं ये वाइल्ड वीजल एयरक्राफ्ट्स। ये पहले जैम करते हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रडार हो गए उनको, उसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को यूज़ करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फिर आपका एयर स्पेस जो है वो फ्री हो जाता है एयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और फिर आपके बाकी एयरक्राफ्ट्स आकर अपने ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अगर J16D की बात करी जाए तो बेसलाइन जो J16 है उनके कंपैरिजन में इसमें IRST सेंसर नहीं है। इसकी 30 मिलीमीटर की जो कैनन है उसको भी निकाल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स को और डालने के लिए फ्यूसेलाज में। साथ ही साथ कई सारे एंटीना निकले पड़े हैं फ्यूसेलाज में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के पॉड्स हैं वो विंग टिप पे लगे हुए हैं, जैसा कि F-18 ग्राउलर में है, जो कि एनिमी के रडार और इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बाकी जो इसमें AES रडार लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बाकी इसमें AES से जैमिंग पॉड भी लगेंगे, जिसमें बड़े बड़े जैमर्स लगाए जाएंगे जो अभी JH-7A में यूज़ हो रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़े और परफॉर्मेंस देने वाले होंगे। तो आजकल के वॉर सिनेरियो में ये वाइल्ड वीजल एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना के पास अभी कोई डेडिकेटेड वाइल्ड वीजल एयरक्राफ्ट नहीं है। बाकी J16D एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो बोइंग का EA-18G ग्राउलर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया दोनों यूज़ करते हैं। जर्मनी और इटली के पास टोर्नेडो ECR है, जो कि सिमिलर रोल परफॉर्म करने के लिए सक्षम है। इवन सऊदी अरेबिया के पास जो F-15SA है वो भी ये सब रोल परफॉर्म कर सकता है। तो हो सकता है भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई विमान हो भी, पर पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।